मम्मी जी दवाई। निकिता, मन बहुत बुझ गया है बेटा। कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। आज राजीव और मैं वकील के पास गए थे। जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा समीर के बरी होने की बहुत कम उम्मीद है। मम्मी जी प्लीज आप रोना बंद करिए। देखिए रोने से कोई फायदा नहीं है। ऊपर से आप अपनी हेल्थ भी इग्नोर कर रही हैं। वैसे भी कमजोर हो गई और ऊपर से चलिए ले लीजिए। मम्मी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, लीजिए। माँ, ये बच्चों जैसे बिहेव कर रही हो, दवाई ले लो ना। माँ, तुम ही तो हमारी हिम्मत बढ़ाती हो। अगर तुम इस तरह से टूट जाओगी तो हमारा क्या होगा? बेटा, आपने नहीं बहुत कमजोर कर दिया है मुझे। बहुत थक गई हो, सोना चाहती हो। राजीव, मम्मी जी को देख के मुझे बहुत टेंशन होता है। मुझे भी, लेकिन वो भी क्या करे बेचारी, माँ है, बेचैन तो होगी। समीर को लेके हमेशा टेंस रहती है वो, और अब तो उनका रूटीन भी गड़बड़ हो गया है। पहले स्कूल जाती थी तो कम से कम मन तो लगा रहता था उनका। हाँ, ये स्कूल तो उनकी लाइफलाइन है। ठीक कह रहे हो, लेकिन अब घर में बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचती रहती है समीर के बारे में। फिर अपने आप को ब्लेम करती है और अपसेट हो जाती है। राजीव, आई थिंक मम्मी जी को अपना पुराना जॉब स्कूल में वापस ले लेना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा राजीव, लॉयर ने कुछ उम्मीद या? कुछ खास नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ समीर से मिलने, उससे बात करूंगा। डोंट माइंड राजीव, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि समीर ने अपने दिल में बहुत गुस्सा, बहुत नफरत भर के रखी है। पता नहीं अब मुंबई में किसकी संगत में वो सारे गुनाह कर बैठा। बट तुम उसे ज्यादा सवाल मत पूछना, नहीं शायद तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल ले वो। मेरी बातों का गलत मतलब? तुम क्या बात कर रही हो निकिता? तुम जानती नहीं हो, हम दोनों भाइयों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जब उससे बात करूंगा ना तो वो समझेगा कि इट इज आउट ऑफ कंसर्न एंड केयर फॉर हिम। तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। राजीव, बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने भाई पर, दोनों भाइयों के प्यार पर, समीर पर, क्योंकि तुम उस बाबा को नहीं जानते जिसे मैं जानती हूँ। भाइयों, आंख मत फेरो, सच सच बताओ, क्या राणा और सिंघाल का खून तुमने किया है? आप उन कमीने लोगों की मौत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? मुझे तो बल्कि इस बात की तसल्ली है कि दुनिया से थोड़ी गंदगी कम हुई। समीर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि ये खून तुमने किए हैं या नहीं? भाई, उन लोगों को मैंने मारा हो या किसी और ने, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उन दोनों को कोई ना कोई गोली तो मार ही देता। सिंघाल वैसे भी मेरी जिंदगी पर एक बदनुमा दाग बन चुका था। फिर उस बात का अफसोस क्या करना? अफसोस हमें है, अफसोस मां को है। जानते हो तुम्हारे लॉयर ने क्या कहा है? कि हो सकता है जुर्म के लिए तुम्हें उम्र कैद हो जाए या फिर
कह नहीं पा रहे हो? वकील ने जरूर यह कहा होगा कि मुझे इन सलाखों के पीछे सालों तक सड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यह सजा तो बहुत कम हुई। वकील ने जरूर यह कहा होगा कि मुझे फांसी हो जाएगी। भाई मेरा विश्वास करो, मैं ज्यादा दिन तक यहां पे नहीं रहूंगा। बहुत जल्द ही खुली हवा में निकल जाऊंगा। समीर प्लीज, तुम कानून को अपने हाथों में मत लेना। बात पहले ही बहुत बिगड़ी हुई है, तुम इसे और मत बिगाड़ देना प्लीज। तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। भाई मां से कहना फिक्र मत करे। हेलो, हेलो मम्मी जी, निकिता बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने फ़ोन आपकी तबीयत पूछने के लिए किया है। पहले से बहुत बेहतर हूँ बेटा। बस अब तुम इस घर में आ जाओगी हमेशा के लिए, फिर आकर मेरा ख्याल रखना। मम्मी जी, कल आप स्कूल जा रही हैं ना? हाँ बेटा, कल से स्कूल जाना शुरू कर रही हूँ। सोचती हूँ जिंदगी की एक रूटीन फिर से शुरू हो जाएगी तो अच्छा ही है। लेकिन मम्मी, कल आप स्कूल अकेली नहीं जाएंगी। तो फिर और कौन जाएगा मेरे साथ? मैं। निकिता, मम्मी जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अभी भी आपको वीकनेस है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरी बहू बनने वाली हो या डॉक्टर? आपकी नर्स। इतनी प्यारी और खूबसूरत नर्स को भला कौन मना कर सकता है? तो ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। आपको स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, ओके? निकिता बेटा, समझ नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या तुम्हें दुआ दूं? मम्मी जी, आप मुझे बस दुआएं दीजिए। भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो, बस यही दुआ है मेरी। बाय। जीती रहो बेटा। अरे मम्मी जी, देखिए कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ आपको वेलकम करने। या तो गायत्री देवी इस स्कूल में रहेंगी या हमारे बच्चे। गायत्री देवी, हाय हाय गायत्री देवी, हाय हाय। गायत्री अरे जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती वो आप सबके बच्चों को क्या पढ़ाएगी, क्या लिखाएगी? हाय हाय। गायत्री देवी, गायत्री देवी, गायत्री देवी, स्कूल में वाह क्या तमाशा मचा रखा है। गायत्री देवी, 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 गायत्री
गायत्री देवी, 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 गायत्री देवी। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस कुर्सी के साथ बहुत सी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। मैं समझती थी मैंने अपनी ड्यूटीज ठीक से निभाई हैं, कभी अपनी ड्यूटीज निभाने में नाकाम नहीं हुई। मगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभाई, मैं इस काबिल नहीं हूं। तो मैं आपकी मर्जी मानती हूं। हाँ, एक मां के रूप में मैं शायद खरी नहीं उतरी, अपने बेटे को जिंदगी की सही दिशा नहीं दिखा पाई। पर मेरा भगवान जानता है, अपने स्कूल के बच्चों के दिलों में मैंने हमेशा अनुशासन और सही संस्कार भरने की पूरी कोशिश की है। और किसी हद तक मैं कामयाब, किसी हद तक क्यों, बल्कि पूरी हद तक मैं कामयाब भी रही हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि ये स्कूल इस शहर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। मगर आज आप लोग मेरे स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि मेरे कारण उनका सर नीचे हो रहा है, तो मैं रिजाइन करती हूं। इस पल से मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूं। पर जाते जाते आप सबसे इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आप लोगों के पांव डगमगाने लगे तो उस वक्त आपको एक सही मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सही रास्ता आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा और गलत रास्ता आपकी जिंदगी की दिशाएं ही बदल देगा। मैं इस लायक तो नहीं कि आप लोगों को कुछ कह सकूं, पर फिर भी जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ कभी भी समझौता मत कीजिएगा। I resign from my duties.